श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल है 16 फरवरी का दिन और अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे। और गुप्त नवरात्रे की कल है शुक्रवार की सप्तमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन की हानि आपके घर में हो रही है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, धन को लेकर के आपके घर में किल्लत बनी हुई है, तो धन लक्ष्मी वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला और दूसरा उपाय आपकी धन प्राप्ति के लिए होगा, अपार धन संपदा की वृद्धि के लिए। आपको जो पसंद है वो कर लेना। और जो तीसरा उपाय होगा ना, वो आपके घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, क्लेश को दूर करने के लिए। और अगर आपका समय आपके पक्ष में नहीं है, समय गड़बड़ा रहा है ना, तो उसके लिए 5 पीपल के पत्तों वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि धन संपदा को लेकर के होगा, धन की कामना के लिए होगा। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ठीक है, अगर धन नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन की हानि बहुत ज्यादा हो रखी है ना, तो कल के दिन आपको ये एक काम करना है। आपको 2 पत्ते लेने हैं। एक पत्ता लेना है आपको पीपल का, जो कहीं से भी खंडित ना हो, और दूसरा पत्ता लेना है आपको पान का पत्ता। ठीक है ना, ये 2 पत्ते आपको लेने हैं। ध्यान रखना, ये सिमिलर उपाय है जैसा आपने पंचमी के दिन विवाह के लिए किया था, हथेली पर जो आम का पत्ता रखा था, उसी के जैसा, लेकिन ये है धन प्राप्ति के लिए, और जिसे आज के दिन किया जाता है, शुक्रवार के दिन, सप्तमी तिथि के दिन। ठीक है, तो एक पान का पत्ता, एक पीपल का पत्ता, थोड़ी सी लेनी होगी आपको पिसी हुई हल्दी। ठीक है, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको कुमकुम, थोड़ा सा कुमकुम। ठीक है, ये दोनों ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे थोड़े से चावल के दाने, है ना। यहां पर मैं चावल का चित्र लेना भूल गया हूं, मैं अभी बता देता हूं। आपको इस तरीके से लेने होंगे चावल। ठीक है, अब इन चावलों को आपको 2 जगह पर रखना है। एक थोड़े से चावल के अंदर आपको थोड़ी सी कुमकुम मिला करके लाल बना लेना है, और थोड़े से चावल आपको हल्दी वाले बना लेने हैं। ठीक है, इतना आप काम कर लेंगे तो जो आपने ये चावल बनाए इनको अलग से आपको रख लेना है। अब जो आपके पास में पीपल का पत्ता और पान का पत्ता है ना, आपको शुक्रवार की सप्तमी तिथि के दिन जो पीपल का पत्ता है, इसके ऊपर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। किससे निर्माण करना है? हल्दी से। अब मैं यहां पर आपको करके बता देता हूं, अगर आपको दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरीके से आपको हल्दी का स्वस्तिक बनाना है। ठीक, और जो पान का पत्ता है, इस पान के पत्ते के ऊपर बनाना होगा आपको कुमकुम का स्वस्तिक। ठीक, कुछ इस तरीके से जब आप इसे बना लेंगे ना, अपनी कामना कह करके जो आपने कुमकुम वाले चावल बनाए हैं, है ना, उन कुमकुम वाले चावलों को आपको हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रखने हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पर रख दोगे चुटकी भर, कोई संख्या फिक्स नहीं है। और जो आपने पान के पत्ते पर कुमकुम का स्वस्तिक बनाया है, इसके ऊपर आपको रखने होंगे पीले वाले चावल, हल्दी वाले चावल। ये पहले से ही इस तरीके से व्यवस्था आपको बना लेनी है। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना किसी भी देवादिदेव महादेव जी के मंदिर। कहां पर जाओगे? शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, जो पूजा अर्चना करनी है वो आप पहले कर लेना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक है, अब जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, उस पीपल के पत्ते पर आपने हल्दी का स्वस्तिक बनाया है और चावल रखे हैं कुमकुम के, उसे उठाना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना करके आपको उस पीपल के पत्ते को समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, है ना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जो दूसरा वाला है पान का पत्ता, उस पान के पत्ते को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है माता जगदम्बा के नाम से। ये चीज ध्यान रखना, यहां पर
ये वाला जो पान का पत्ता आप यहां पर रखोगे, ये माता जगदम्बा के नाम से रखोगे। ठीक है, 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से कामना करना कि मेरे घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, प्लीज महादेव इनका कुछ कीजिए, हमारी सारी धन की समस्याओं को खत्म कीजिए। कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। आपकी जो भी धन की कामना है ना, नवरात्रे खत्म होने तक आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे, व्यापार अच्छा चलने लगेगा और कहीं से भी आपके पास में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये भी उपाय होगा आपकी धन संपदा को बढ़ाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। ठीक है, लेकिन ये वाला जो उपाय है, ये आपको अपने घर पर ही करना है। आपको जो इच्छा वो वाला उपाय आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप डेली महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो वो वाला भी कर सकते हैं, वरना आप इसे भी कर सकते हैं। कल है शुक्रवार का दिन, जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष तिथि पड़ती है, गुप्त नवरात्रे का शुक्रवार, और वो भी सप्तमी तिथि के दिन। देखिए, आपको क्या करना है इस दिन, आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा। ठीक है ना, इसके अंदर आप अपने घर का थोड़ा सा शुद्ध जल भरेंगे और इसी के अंदर आप डाल देंगे थोड़ा सा गौ माता का दूध। गौ का दूध, वो भी कौन सा वाला, कच्चा वाला। ठीक है, इसी के अंदर मिला देना थोड़ा सा। ठीक है, अब ये एक कलश तो तैयार हो गया। इसके बाद में आपको लेनी होगी थोड़ी सी दुर्वा। जब भी आप दुर्वा लें, 1, 5, 7, 11 इस क्रम में लें, और उन्हें सबको किसी भी धागे से नहीं बांधना है। दुर्वा को कभी भी धागे से नहीं बांधा जाता, मोली से नहीं बांधा जाता। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। इस तरीके से गट्ठर बना लेना, और इस गट्ठर को आपको किस में डाल देना होगा, इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होना चाहिए, ये होगा गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, ये दूसरा काम। और तीसरा जो आपको काम करना है, आपको लेनी है थोड़ी सी केसर। इस केसर को किसी भी थोड़े से 2 से 4 बूंदे जल के अंदर आपको इसकी 1 से 2 कलियां गला देनी है, और उसके अंदर थोड़े से आपको चावल डाल देने हैं। यानी कि आपको केसर वाले जो चावल होते हैं ना, पीले पीले वाले चावल, इस तरीके से केसर वाले चावल बनाने। ये चीज ध्यान रखना कुछ इस तरीके से। उसके पश्चात शाम के समय जब आप ठाकुर जी की आरती करते हैं ना, तो आरती के समय आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे भगवान श्री राम जी हो, चाहे सत्यनारायण जी हो, या भगवान विष्णु जी ही क्यों ना हो, आपको क्या करना है, उनके समक्ष में सबसे पहले केसर के चावल के ऊपर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है ना। उस कलश को उनके सामने रख देना जिसके अंदर आपने दूध और जल मिश्रित किया हुआ है। ठीक है, सामने खड़े होकर के आपको इस दुर्वा से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी पर या लड्डू गोपाल जी पर 108 छींटे इस दूध के आपको डालना है। 108 छींटे, ये चीज ध्यान रखना। कितने डालने हैं, 108 छींटे आपको इस दूध के डालने हैं। लेकिन उसका एक क्रम, जब आप पहली बार छींटा मारेंगे, आपको लक्ष्मी जी का किसी भी मंत्र का नाम का स्मरण करना है। दूसरी बार फिर छींटे मारेंगे, फिर से वापस लक्ष्मी जी का मंत्र, कोई सा भी जो मंत्र है वो बोल करके और फिर छींटे मारना है। ऐसे करके आपको 108 लक्ष्मी जी के नामों के छींटे मारने हैं। नाम नहीं याद है तो आप माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए भी डाल सकते हैं। आपके घर में कभी महाराज धन की आवक रुकेगी नहीं। साथ ही साथ घर में संपदा की वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, जो भी स्त्री माता बहन बेटी है ना, शुक्रवार का दिन है, गुप्त नवरात्रि का दिन है, 16 श्रृंगार की चीजें आपको किसी न किसी सुहागिन महिला को दान जरूर करना है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुखी होता है। साथ ही साथ जितने भी क्लेश होते हैं परिवार के, वो खत्म होते हैं। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है कि अगर देखिए आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपका समय बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है ना, कुछ भी अगर आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस वाले उपाय को नवरात्रे के किसी भी दिन, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे चैत्र के हो, चाहे आपके शारदीय नवरात्रे हो, 1 लोटा जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें डालनी है ध्यान रखना, लिखते चले जाना। 5 पीपल के पत्ते, शुद्ध, कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरा, 1 चुटकी काले तिल,
कोई संख्या फिक्स नहीं है, काले तिल 1 चुटकी आपको ले लेने हैं, उसी कलश के अंदर डाल देने हैं और अंत में आपको डालनी होगी 1 हल्दी की गांठ, है ना, ये वाली, चुटकी भर हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ आपको डालनी है, ठीक है। और उस कलश को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना और अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उस पूरे के पूरे कलश को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, सारे पीपल के पत्ते, हल्दी की गांठ सब यहीं पर समर्पित कर देना। एक पीपल का पत्ता उठाना, अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके उस पीपल के पत्ते से आपको अपने ऊपर 5 बार छींटे लगाने हैं। कितने बार? 5 बार। उसके ऊपर पहले से ही जल लगा होगा, उसी जल के आपको 5 छींटे अपने ऊपर लगा लेने हैं। अपनी कामना कह करके वापस आ जाना। उसी समय से महादेव आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।